प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम आत्मिक सफलता के विषय अध्ययन कर रहे हैं। ये सफलता हम मनुष्य जाति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम सफल बने। परमेश्वर आदम को सफल रूप में बनाया था। जब तक वो पाप में नहीं गिरा, वो एक सफल जीवन जी रहा था। जब मनुष्य के अंदर पाप इंटर किया, वो फेलियर हो गया, क्योंकि परमेश्वर की सहभागिता से वो दूर हो गया। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में सफलता आती है। और इसलिए पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि सबसे पहला चीज़ जो हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। अगर हम परमेश्वर को पिता के रूप में जानते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध है, रिश्ता है, तो हमारे जीवन में सफलता की शुरुआत होती है। क्योंकि इस सफलता का मुख्य भाग परमेश्वर है। परमेश्वर के बिना हम आत्मिक सफलता के विषय सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही सफलता का स्रोत है। इस दुनिया में हमारे पास धन और दौलत होगा, इस दुनिया में हमारे पास एक अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा नौकरी होगा, अच्छा घर होगा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ हमारा पहचान है। लेकिन अगर परमेश्वर को हमने नहीं पहचाना है, तब तो हम आत्मिक सफलता में नहीं हैं। और इसलिए हमने पहला चीज़ जो व्यवस्था की पुस्तक हमें इन्फॉर्म करता है, हमें जानकारी देता है, ज्ञान देता है, वो परमेश्वर के विषय में सही सोच कि हमारा परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। और इसी रीति से हमें, इसी रूप में हमें परमेश्वर को जानना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, वो हमारे बारे में। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें खुद के बारे में जानकारी मिलती है, और ये जानकारी हमें खुद से प्रेम करने के लिए उत्साहित करता है। हम जब सफलता में जी रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम खुद को आदर करना सीखें। अगर हम खुद को आदर करेंगे, खुद के प्रति हमारा एक अच्छा सोच होगा, तभी हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोगों के पास खुद के प्रति अच्छा सोच नहीं है। वो खुद को नीच तुच्छ समझते हैं। क्यों वो खुद को नीच तुच्छ समझते हैं? क्योंकि वो खुद को बाहरी चीज़ों से आंकना शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति के पास अपार धन संपत्ति है, किसी व्यक्ति के पास अच्छा बंगला है, गाड़ी है, तो उन्हीं चीज़ों से खुद को वो कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं नालायक हूँ। इस तरह से लोग खुद के विषय में सोचते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि हम इम्पोर्टेंट हैं, मूल्यवान हैं। हमें खुद से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से बनाए गए हैं। हमें खुद से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। इस संसार में लोग हमारे बारे कुछ भी सोचें, लोग हमारा आलोचना करें, लेकिन हमें इस बात को कहना है कि मैं परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हूँ। और बाइबल के द्वारा हमें इस बात को जानना है कि हम यूनिक हैं। परमेश्वर ने जब आपको और मुझको बनाया, तो उसने हमें यूनिक रूप में बनाया है। हम अद्वितीय हैं। हमारे जैसे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब से ये दुनिया बना, तब से मेरे जैसे, आपके जैसे कोई नहीं है, और आगे भी आने वाले जनरेशन में भी आपके समान कोई नहीं होगा। आप यूनिक हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर में अच्छे गुणों को डाला है। परमेश्वर ने आपके अंदर में अच्छे टैलेंट्स को, वरदानों को दिया है, जो दूसरे व्यक्ति से आपको अलग बनाता है। इसलिए खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करें। आपके अंदर में वो खूबियाँ हैं जो अन्य व्यक्ति में नहीं है। यही तो सृष्टि की सुंदरता है। परमेश्वर ने हम सबको बिल्कुल यूनिक बनाया है, ताकि हम एक अलग पहचान के साथ हम जी सकें, और अलग पहचान के साथ परमेश्वर को हम महिमा दे सकें। अगर कोई व्यक्ति किसी फील्ड में वो आगे बढ़ रहा है, तो हमें उसमें अपने आप को हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको भी कई सारे टैलेंट, बुद्धि, ज्ञान को दिया है, आपके अंदर गुण को दिया है। उस गुण को जब हम पहचानते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, बाइबल के करीब आते हैं,
तब वो गुण प्रकट होता है, वो वरदान प्रकट होते हैं और उनको पहचान करके हम खुद से हम प्रेम कर सकते हैं। क्यों मैं खुद से प्रेम करूं? ऐसा शायद आपके मन में सवाल है कि मैं तो गरीबी में जी रहा हूं, मैं तो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हूं, मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं नालायक हूं, मैं फेलियर जीवन जी रहा हूं। इस तरह से शायद आप सोचते होंगे, लेकिन आज वचन के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत कहने का मतलब इस दुनिया में एक एक मानव जाति से उसने प्रेम किया है। कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो हर एक व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम आपके पास क्या है उस रीति से नहीं है। आपके पास धन और दौलत है क्या, इस तरीक़ा से परमेश्वर प्रेम नहीं करता है। इस दुनिया का प्रेम वैसा ही है, जिसके पास धन और दौलत होगा उसको लोग प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन और दौलत है, अच्छी नौकरी है, अच्छी शिक्षा है, उस व्यक्ति के साथ में लोग अपना रिश्ता होने का दावा करते हैं, भले ही उस व्यक्ति के साथ दूर का रिश्ता हो। लेकिन अगर आपके पास धन और दौलत नहीं है, आप गरीबी में जीवन जी रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके अपने रिश्तेदार भी आपको अपना कहने से लोग इनकार करते हैं। यह है दुनिया का प्यार। दुनिया का जो प्यार है, दुनिया का जो प्रेम है, वो बाहरी चीज़ों पर आधारित है। लेकिन परमेश्वर बाहरी चीज़ों के आधार पर वो हमसे प्रेम नहीं करता है। वो तो हमारे मन को देखता है। वो तो इसलिए प्रेम करता है कि हम कौन हैं। परमेश्वर इस रीति से प्रेम नहीं करता है कि आपके पास क्या है, लेकिन इस रीति से प्रेम करता है कि आप कौन हैं। परमेश्वर जानता है कि आप कौन हैं। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। हम परमेश्वर के हाथों की रचना हैं और इसलिए वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो हमारे वैल्यू को जानता है और इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। हमारा जो जीवन है वो पाप के हाथ में बिका हुआ था। हम पाप में फंस गए थे, हम सड़ाहट में जीवन जी रहे थे। परमेश्वर ने आपको और मुझको उसने खरीदा है। हम बहुत महंगे हैं। आज कई बार हम अपने आप को शायद बहुत सस्ता समझते हैं, लेकिन आज हमें परमेश्वर के वचन को जानकर खुद को बहुत मूल्यवान समझना है। आप इतना ज़्यादा मूल्यवान हैं कि ये दुनिया को अगर एक तरफ हम रखें, इस दुनिया की जितने भी धन संपत्ति है, इस दुनिया का जितना भी तत्व है, सोना चांदी है, उसको अगर एक तरफ रखा जाए और आपको एक तरफ, तो आप ज़्यादा महंगा निकलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, वो इस धरती पर आया और आपके लिए उसने जान दे दिया, अपना लहू बहाया। अगर आप सस्ता होते तो आपके लिए वो जान नहीं देता। अगर हम इतना सस्ता होते तो हमें सोना और चांदी से वो खरीद लेता। परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु को कलवारी क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु सहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप और मैं बहुत ही मूल्यवान हैं। इस बात को हमें भी जानना है। जैसा परमेश्वर आपको देख करके सोचता है, वो सोच हमारे अंदर भी डेवलप करना है। आज से आप अपने आप से प्रेम करना शुरू करें। यदि आप खुद से नफरत करते हैं तो आज से आप खुद को प्रेम करें। आईना के पास आएँ, खुद को देखें कि मैं कितना अच्छा हूँ। परमेश्वर ने मुझको बनाया है। इस धरती पर, इस दुनिया में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी निंदा करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि मैं मूल्यवान हूँ। इसलिए पतरस की पत्री में लिखा है, सोना और चांदी से हम नहीं खरीदे गए, लेकिन यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक लहू से हम खरीदे गए हैं। हम बहुत मूल्यवान हैं।
हम बहुत कीमती हैं और इसलिए हमें खुद से प्रेम करना है, खुद के विषय में एक अच्छा सोच डेवलप करना है, अपने आप से रिस्पेक्ट करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, दूसरों को आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, परमेश्वर को भी आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जब आप खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। वो सोचता है कि मैं जैसा इस व्यक्ति को मैं समझता हूँ, वो खुद भी अपने आप को समझने लगा है। और इसलिए आज जब हम इतना आदर मान व्यक्ति हैं तो हमें खुद को पाप और बुराई में रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अगर हम खुद को रिस्पेक्ट करते हैं तो हम खुद को पाप में जीवन जीते हुए नहीं देख सकते हैं। और इसलिए आज अपने आप को पवित्र निष्कलंक करके एक अच्छा जीवन जीने की ज़रूरत है। हमें खुद के प्रति एक अच्छा सोच को विकसित करना है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए।